इन द स्टर्नम, ऐसा लॉक करके यू हैव टू गिव कंप्रेशन। जोर से 5 to 6 सेंटीमीटर डीप जाना है एंड कंप्लीट छोड़ना है, फिर ऐसा दबा के पूरा कंप्लीट वो वापस ऊपर आना है चेस्ट, तो ही हार्ट में से खून बाहर आएगा, फिर वापस खून हार्ट में से जाएगा पैरों में से और दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में से। ऐसा ऐसा नॉट ऐसा ऐसा नहीं, तो कंप्लीट होगा वो। तो कितना कंप्रेशन देना है हम आपको? 1 मिनट में, 1 मिनट में हमें देना है 100 से 120, तो 1 सेकेंड में 2। और हर एक आदमी जो आप समझो अभी है आप ही है एम्बुलेंस में, तो आप थक जाओगे, कितना दोगे? नेक्स्ट कोई दूसरा है जिसको आप जो आपको देख के कर सकता है, एजुकेटेड है वो पर्सन, या उसको आइडिया है कुछ, तो यू कैन आस्क हिम टू कम ओवर एंड यू कैन टेक ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। तो ऐसा करेंगे हम और जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपके एम्बुलेंस में रहता है एक AED डिवाइस, राइट, डिफिब्रिलेटर, वो भी यूज़ करना है, बट मैं बताऊंगी स्लोली। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ CPR? हाई क्वालिटी रिससिटेशन फॉर बेटर आउटकम। तो ये बोल रहे हैं कि हाई क्वालिटी CPR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी डन विद टीम कोऑर्डिनेशन। बट सपोज आप अकेले हैं और आपके साथ सिर्फ पेशेंट है और उसके अटेंडर्स है, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू टेक रश द पेशेंट। और अगर कोई हो गया आपके साथ कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा, तो यू हैव टू असिस्ट हिम और यू हैव टू गेट द एम्बुलेंस, यू हैव टू ड्राइव द एम्बुलेंस वेरी फास्ट। स्टार्ट करोगे, उसका सर्वाइवल चांसेस ट्रिपल हो जाएगा। अगर या फिर ऐसे ही हॉस्पिटल लेके जाने से बेहतर है कि CPR स्टार्ट करके लेके जाना है। सो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जैसे कि नर्सेस, पैरामेडिक्स, फिजिशियंस और प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन इमरजेंसी सर्विसेज। जैसे कि आपको ही पहले कॉल होगा, जल्दी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पेशेंट बैड है प्लीज़, तो आप जाओगे, रश करोगे और आप देखिए पेशेंट, यू हैव टू स्टार्ट द CPR। ओके, जैसे ही पल्स स्टार्ट होगी, सांस वापस आएगी, यू कैन शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल। बट आपको तभी तक CPR करना है जब तक वो उसका सांस वापस नहीं आए और पल्सेशन वापस नहीं आए। कंटिन्यू डूइंग CPR। सो व्हाट इज़ द चेन ऑफ सर्वाइवल? पहले एक्टिवेट करना है दिमाग को अपने, और अगर पैरामेडिक आपके साथ अवेलेबल है तो एक्टिवेट कर देंगे पूरा सिस्टम कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिबल है, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। हम कहाँ कॉल करेंगे? 108 पे, एज वी आर इन इंडिया। हाई क्वालिटी CPR बिगिन करना है, बिगिन रैपिड, जल्दी डीप कंप्रेशंस देना है, 5 to 6 सेंटीमीटर्स डीप जाना है आपको, एंड मिनिमाइज ब्रेक्स, बीच में ब्रेक्स नहीं देना है। अगर आप 2 मिनट करेंगे तो आपके बाद दूसरा 2 मिनट करेगा, जल्दी करना है, विद 10 सेकेंड्स वी हैव टू शिफ्ट। अगर हमारे पास AED डिवाइस डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो वो अटैच करना है पेशेंट को अटैच करे बाद में वो बताएगा कि रिदम क्या है। अगर हार्ट रेट 300, 400 या 150, 160 ऐसा है या 200 है तो हम शॉक देंगे। अगर पैरामेडिक है आपके साथ तो वो IV फ्लूइड लगाएंगे, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं वो देंगे। सो ईच लिंक इन द चेन डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। अ ब्रेक एट एनी पॉइंट, स्पेशली अर्ली रिकॉग्निशन, ड्रामेटिकली रिड्यूसेस सर्वाइवल। हम जितना डिले करेंगे पेशेंट को उतना नुकसान होगा, क्योंकि जब कार्डियक अरेस्ट होता है पेशेंट को 4 से 6 मिनट के अंदर ब्रेन इंजरी स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन को खून नहीं पहुंचेगा 4 से 6 मिनट के दौरान, उसके सेल्स मरने लगेंगे। तो इसलिए हम जितना जल्दी CPR देंगे और जितना हाई क्वालिटी देंगे पेशेंट उतना जल्दी। सो हाउ टू गिव CPR एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंप्रेशन मतलब दबाना, ये वाला इसको बोलते हैं। ये एक कंप्रेशन है जो मैं अभी कर रही, ये एक कंप्रेशन है। तो हम ऐसा 100 से लेके 120 तक करेंगे 1 मिनट के अंदर। एंड 2 मिनट के बाद कोई दूसरा आदमी है तो उनको बोलेंगे कि आप आ जाओ क्योंकि मैं थक गया। 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। फुल रिकॉयल मतलब रिलीज़, ये हम कंप्रेस कर रहे फिर रिलीज़ कर रहे, तो पूरा चेस्ट ऊपर आना, आधा नहीं, आधा आएगा तो हार्ट फिर से दूसरी साइकिल में दूसरे कंप्रेशन में दिमाग को ब्रेन कम पहुंचाएगा। सो बेसिक एयरवे मैनेजमेंट कैसा रहेगा? अगर आपके साथ एक डॉक्टर है या पैरामेडिक है जिसको इंट्यूबेशन आता है तो वो इंट्यूबेशन करेंगे, बट जैसे आप लोग ही अब अकेले और कोई नहीं है साथ, तो और एम्बुलेंस में सिर्फ एम्ब्यू बैग है। एम्ब्यू बैग तो देखा होगा आपने, एक बलून जैसा बैग रहता है जिससे कंप्रेशन करते हैं, बस वो लगाएंगे। कैसा? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, ऐसा करके एम्ब्यू बैग फिक्स करेंगे। एक मास्क को टाइट पकड़ेगा और एक
ब्रेथ देंगे तो कैसा देंगे हम, 30 कंप्रेशंस हो जाते हैं, उसके बाद 2 ब्रेथ्स देना है। 30 कंप्रेशंस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, ओके। 30 कंप्रेशंस के बाद 2 ब्रेथ्स, एक ब्रेथ रहेगी 1 सेकेंड की, 1 2 रिलीज, देन स्टार्ट द कंप्रेशंस, ओके। रेस्पिरेशन है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ टोटली नॉट नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो हम इमीडिएटली एक्ट करेंगे, कंप्रेशन क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, हाई क्वालिटी CPR देंगे, 100 to 120 पर मिनट, डेप्थ 5 सेंटीमीटर, फुल रिकॉइल, वापस आना चेस्ट ऊपर पूरा, और मिनिमाइज इंटरप्शंस, रोक टोक नहीं होना चाहिए बीच में। अगर आप थक गए, यू कैन कंटिन्यू फॉर 10 minutes द CPR, इफ़ यू आर टायर्ड यू कैन आस्क एनी वन बिसाइड यू टू कंटिन्यू इट, ओके। చెస్ట్ పెయిన్ మన హార్ట్ अटैक అనేది स्टार्ट है मतलब बिफोर एक वीडियो में देखा हूँ ऐसा ऐसा मारते रहोगे 30 तक 30 पे ऐसा मारते होते हार्ट अटैक कम हो जाएगा। नहीं, नो साइंटिफिक एविडेंस, ओके ओनली CPR विल वर्क। नो सॉरी, हार्ट अटैक है तो हमें फ़ौरन पेशेंट को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। ये सब करने से, गार्लिक खाने से, थोड़े बोलते हैं कि लहसुन खाना ज़बान के नीचे रखना, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप सुई, हार्ट अटैक जब होगा पेशेंट को तो टाइम टू डोर एक टाइम रहेगा विच इज़ 90 मिनट्स। सपोज़ आप 8:30 को चेस्ट पेन शुरू हुआ पेशेंट को, आप 9:30 तक हॉस्पिटल पे ला लेना, इट इज़ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, दैट इज़ द सेफ टाइम, ओके, कि हार्ट का मसल इंजरी कम होगा। अब डोर टू ECG टाइम रहता, जैसा पेशेंट हॉस्पिटल में आता 10 मिनट्स के अंदर वी हैव टू फिनिश द ECG डॉक्टर को मालूम हो जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो गेटिंग। फिर ECG जैसा मालूम हो गया, वो ECG टू ब्लॉकेज टाइम कितना है, 30 मिनट्स है, कितना ब्लॉकेज है मालूम करने, एंजियोग्राम कर देना 30 मिनट्स के, 90 मिनट्स के अंदर एंजियोप्लास्टी कर देना, अगर ब्लॉकेजेस है कुछ भी एंजियोप्लास्टी कर देना, तो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होगा। अगर 90% 10% ख़त्म हो गया था तो चांसेस ये है कि फ्यूचर में 2 मंथ्स में या 1 मंथ में 100% इम्प्रूव हो जाए स्टेंट डालने से, क्योंकि हार्ट का मसल डैमेज नहीं हुआ। सो टाइम इज़ हार्ट मसल। अगर टाइम ज़्यादा लग गया हार्ट अटैक के बाद 12 आवर्स 72 आवर्स, तो हार्ट मसल मर जाएगा, हार्ट मसल्स को इंजरी हो जाएगी और पेशेंट का लाइफ स्पैन भी कम होगा। सो जैसा हार्ट अटैक का दर्द होता है तुरंत ही ला लेना। मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर इट। गैस है, बहुत लोग बोलते हैं कि गैस है मेरे को, कुछ भी नहीं होता। अभी तो यंग पेशेंट्स को भी हो रहा, राइट। वो यही सोचेंगे कि गैस है, हम रात भर काम कर रहे हैं नींद की वजह से, बट जैसे ही आपको चेस्ट पेन होगा जो लेफ्ट हैंड में होगा या उसके साथ थोड़ा पसीना भी आ रहा, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही, यू हैव टू show to a doctor, you have to come to the ER, take an ECG and get a consultation done with cardiologist.